CRC आलमी मंजरनामा और खबरें में खुश आमदीद। आलमी सतह पर मसीहियों की अहम खबरें पेश खिदमत है। आज 24 मई 2025 है। यूरोपीय यूनियन ने शाम पर लगाई माशी पाबंदियां उठा लें। इसमें बुनियादी तामीराती काम, आसामियों के मौके, अवाम की तालीम और सेहत के हवाले से इक़दामात शामिल हैं। नई हुकूमत को अवाम की तरक्की और बहाली के लिए मदद फराहम की जाएगी ताकि शाम मौजूद मसाइल से निकल सके। एरिक मोंक ने बताया कि अमेरिका और रूस के दरमियान बातचीत के बाद जंग बंदी की खबर मिली। यूक्रेन में तालीमी इदारे, सेहत के इदारे और दूसरे अवामी इदारे, इस तरह बहुत से बुनियादी सहूलियात के मराकज़ बंद हुए। जंग से मुतासरा अफराद पनागाह और यतीम खानों में मुंतकिल किए गए। इन सब हालात में लोग मसीही ईमान में कायम रहिए। उम्मीद है कि अमन भी कायम रहेगा। जेसन वुल्फ्रूड ने कहा कि जनूबी अफ्रीका में जिन लोगों के घरों में बाइबल कोई और मसीही किताबें मौजूद हैं और कोई उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो वो ये किताबें जमा करवा दे ताकि उनकी लाइब्रेरी में जो लोग आते हैं वो उन किताबों को पढ़ सकें। एदगामी ने बताया कि ईरान एक इस्लामी जमहूरिया है, वहाँ मसीही खौफजदा है। इबादत करते हुए हुक्काम का दबाव बड़ी रुकावट है। लोगों को अपनी मसीही पहचान छुपा के रखनी पड़ती है। गैर कानूनी कैंगरू अदालतों में मुकदमात के गैर मुनसिफाना फैसले होते हैं। धोखाधड़ी से मसीहियों की मलकियत पर कब्जा होता है। पुरतशद्दुद और बर्बरियत भरी जिंदगी जो सालों तक सलाखों के पीछे बंद है। नाजराया की मसीही खातून ज़ैनब को मसीहियत का प्रचार करने और इस्लाम ना कबूल करने पर बगावत का झूठा इल्जाम लगाकर जेल में डाला गया। फिर इस पर तशद्दुद किया गया। जब वो अपने मसीही ईमान पर कायम रही तो उसे झूठे इल्जाम में सजाए मौत सुना दी गई। मिथुलिप जो कीनिया में मसीही रहनुमा हैं कहते हैं कि मसीही में इत्तेहाद बहुत जरूरी है। दूसरे मजहब जो हमसे नफरत करते हैं हम पर इनफरादी तौर पर हमले करते हैं। जब हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम कर सकेंगे। मरियम ने बताया कि इराक में दाइश के लोगों मसीहियों को तलाश करते हैं और फिर उन पर इस्लाम कबूल करने के लिए दबाव डालते हैं। उन्हें खानदान के साथ अगवा किया गया, कत्ल की धमकियां दी गई, मगर फिर भी वो ईमान पर कायम हैं। अब वो अमरीकी पनागाह में हैं और अमन के लिए पर उम्मीद है। अब्दुल ने बताया कि सोमालिया में मसीही खतरनाक तरीन माहौल में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मसीही बंद कमरा में खुफिया तौर पर खुदा से इबादत करते हैं। अब्दुल को मसीही ईमान के प्रचार की वजह से तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। उसकी बाजू टूट गई, इस चेहरे पर गहरे जख्म आए, मगर अब वो ईमान पर कायम है। अदहम सला ने बताया कि यमन में खाना जंगी के दौरान हूथी शरपसंद मसीहियों को तलाश करते हैं। हमले के दावरुन इसका पूरा खानदान कत्ल कर दिया गया। हमला आवर इसे भी मुर्दा समझकर छोड़ गए थे, मगर उसे वहां से निकलने का मौका मिला। अब वो अमरीकी पनागाह में है। सैफू मेदी ने बताया कि लबा में इसे मसीही ईमान की वजह से गिरफ्तार किया गया और मसीही के प्रचार की वजह से इसको सजाए मौत दे दी गई। जब इसने रहम की दरख्वास्त की तो इसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की गई, मगर वो मसीही ईमान पर कायम रहे। मसीही खबरों के लिए हमारे साथ रहें। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मालूमात का काबिल एतमाद जरिया CRC जुड़े रहें CRC के साथ।